आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी। फिर नीचे हमने देखी जीवन शब्द को तीन अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि तीन अलग अलग शब्दों के वर्ण में और उनके तीन अलग अलग रंग दिखाते हुए प्रकृति के जो तीन गुण प्रतिदिन एक कर्म में आपके हमारे जीवन में आते हैं और आपके हमारे पास विकल्प है कि हम सत्वगुण का संग करें या रजोगुण का संग करें या तमोगुण का संग करें। देखिए, जिस गुण विशेष का हम संग करने लगते हैं उस गुण विशेष के जैसे जैसे लक्षण होते हैं, उस गुण विशेष की शक्तियां फिर आपके हमारे ऊपर एक वो प्रधान स्थिति में आने लगती है। यानी कि वो गुणों का प्रभाव कहो, वो सहज ही मनुष्य के व्यवहार में, ये व्यवहार कहो, स्वभाव कहो, आदत को, देखिए ये सूक्ष्म स्तर पर तो अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन इन तीनों स्थितियों में आपके हमारी जो आदत है, स्वभाव है, संस्कार है, ये अलग अलग आपके हमारे तीन शरीरों पर अपनी कुछ छाप छोड़ते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर देखिए, हम लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, जिसमें ये वर्तमान समय की वीडियो चल रही है, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हम कुछ भौतिक स्थितियों पर एक चिंतन करते हैं, ताकि किसी तरह इन गुणों का खेल, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान कहा है, मनुष्य इन तीन गुणों के ज्ञान को समझ नहीं पाता, मरते दम तक अपने तीन शरीरों की स्थितियों को भी समझ नहीं पाता। बस यूं ही अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों को हो, संसारी सुखों को कहो, बस इन्हीं को ही पकड़ता है, इन्हीं को ही भोगता है। और इन्हीं विषय भोगों को भोगते भोगते जब उसके स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रुकावटें आ जाती हैं या स्थूल शरीर कमजोरी की स्थिति में पहुंचने लगता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का तो देखिए एक स्वभाव है, चाहे ये कल युग की स्थितियां हैं, चाहे वो सतयुग की स्थितियां हों, इन सभी युगों में देखिए एक कर्म में एक गति चलती रहती है। जैसे आपका हमारा देखिए शरीर भी तो माता के गर्भ में आता है, 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में ही स्थिति समझाई गई है। एक छोटे से एक परमाणु से बढ़ते बढ़ते एक स्थूल शरीर का उसका एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते होते 9 माह में ही पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद की स्थितियां तो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में देखिए, हम ये दृश्यमान है। भले ही हम स्वयं के देखिए शिशु काल की अवस्था भूल चुके हों, कुछ आरंभिक सालों की 3 5 7 साल की कुछ एक आधी अधूरी कुछ जाते आपके दिमाग में हो भी, लेकिन फिर भी हम देखिए क्रमशः अपने जीवन में कुछ ना कुछ भूलते जाते हैं, नया कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते हैं। ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक है। ये मैं शब्द इसलिए भी दोहरा रहा हूं क्योंकि अक्सर मनुष्य रजोगुनी 5 भोग्य विषयों का चिंतन करता रहता है, इसलिए उन 5 भोग्य विषयों की एक स्मृति रूप में उसके मन बुद्धि के स्तर पर वो छाई रहती है। वो एक कारण शरीर में एक संस्कार रूप में भोगों की स्मृति बनी रहती। इसीलिए तो कारण शरीर में देखिए संस्कार बने होने के कारण वो मन बुद्धि में बार बार फुरने उठते रहते हैं, अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो। यानी कि भोग संसार के समाप्त नहीं होते, ये भोगने वाला जो आपका हमारा स्थूल शरीर है यही समाप्त हो जाता है। देखिए, शिशु काल के बाद इसमें एक बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अक्सर ऐसा माना गया है और आपका हमारा एक अनुभव है कि किशोरावस्था के बाद सहज ही रजोगुण छलांगे लगाने लगता है, उछलने लगता है, भाग दौड़ करने लगता है। तभी तो इस युवावस्था की स्थितियों में ही मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर एक विवाह का संस्कार इसीलिए रखा गया है, ये स्थितियां, ताकि आपका हमारा एक रजोगुण वो अनियंत्रित नहीं हो,
देखिए शास्त्रों में एक एक स्थिति पर जो जो स्थितियां समझाई गई हैं। देखिए संस्कार तो 16 संस्कार हैं। गर्भाधान से फिर अंतिम संस्कार क्या आता है, जब स्वयं की आपके हमारी मृत्यु हो जाती है। ना तो हमें देखिए गर्भाधान की कुछ स्थिति का बोध होता है, ना ही मृत्यु की स्थिति का, क्योंकि मृत्यु काल में तो आपका हमारा शरीर ही छूट चुका होता है। आत्मा नए जन्म में नए गर्भ में प्रवेश लगभग कर चुकी होती है, या मायातीत की स्थिति को भी पहुंच सकती है। देखिए ये तो अलग अलग स्थितियां हैं। आज हमारा देखिए जो विषय है, क्योंकि वर्तमान जीवन में आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण की स्थितियां प्रधान बनी हुई हैं। इसलिए हमने देखिए ऊपर जो वीडियो का नाम वो रंगीन रंग से रजोगुणी लिखा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर यही एक स्थितियां बनी हुई हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 24/7 की विषय भोगों को भोगने की जो एक लोलुपता है, ये लोलुपता एक सहज ही स्थिति में बनी रहती है जब तक मनुष्य देखिए जागृत अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था का मतलब देखिए उठने के बाद की स्थिति। अब उसमें देखिए चाहे वो सतोगुण आता है, रजोगुण आता है, तमोगुण की स्थितियां आती हैं, यानी कि सोने से पूर्व तक की जितनी भी जागृत अवस्था की स्थितियां होती हैं, उसमें मनुष्य का देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये विषय भोगों को भोगने का ही एक मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन चलता रहता है। स्थूल शरीर के स्तर पर हम इन विषय भोगों को भोगते रहते हैं, यानी कि इनका क्रम टूटता नहीं है। भले ही ये जो नीचे मैंने देखिए जीवन शब्द को 3 रंग से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि ये जो बाहरी गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, ये एक क्रम में अनादि काल से चलती आ रही। ऐसा नहीं कि ये क्रम 3 गुणों का कलयुग में ही आरंभ हुआ है। ये तो देखिए सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और वर्तमान समय कल युग में आता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं सतोगुण का संग करो। ये जो सत्संग शब्द है, ये भी तो देखिए इसका आप थोड़ा सा विचार करो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सत्य का संग करो। सत्य क्या है? देखिए परम पिता परमेश्वर जो कि एक आनंद स्वरूप सत्य है, सच्चिदानंद भगवान को कहा जाता है। आपको में सच्चिदानंद कहा नहीं जाता, और ये माया को तो देखिए एक दूर तक चित्त भी नहीं कहा जाता। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम समझाते तो प्रतिदिन ही हैं, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर जितनी भी चर्चा करते रहो वो कम ही रहती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि आपका महाराज जितना भी हम सत्वगुण में ज्ञान लेते हैं, ये रजोगुण दिन में जब छलांगे लगाता है, तो फिर ये आपके बारे लिए गए ज्ञान को कमजोर करता है। और जब मनुष्य तमोगुण का ही संग करता है, अक्सर आपने देखिए अपने स्कूलों में, कॉलेज में अध्यापक को पढ़ाते हुए देखा होगा ना, जब ब्लैक बोर्ड पे देखिए वो जो चौक से कुछ लिखा होता है कुछ भी समझाने के लिए, तो एक स्थिति आती है ना जब वो ब्लैक बोर्ड भर जाता है, या अध्यापक उसको अपने डस्टर से मिटा देता है। किस लिए? ताकि उस पर एक नया कुछ शब्द अंकित करे, लिखे। ठीक ऐसे तरह हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी, कार्यशील के स्तर पर भी ये सभी स्थितियां जैसे जैसे नए स्थितियां लिखी जाती हैं, पुरानी मिटती जाती हैं, या हम मिटा देते हैं या वो मिट जाती है। देखिए किसी भी शब्दों में इनके भावार्थ आप समझो, तभी आपको ये 3 गुणों का खेल भी समझ आएगा। प्रकृति के 3 गुणों के खेल को खेलते खेलते हम जो अपना कार्यशील जैसा जैसा बना लेते शब्द में इसलिए विशेष बोल रहा हूं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना जोनी का तो एक अवसर है। अब अवसर का कोई देखिए लाभ उठाता है तो ठीक, नहीं उठाता तो उसकी मर्जी। लेकिन 3 गुणों के संग को तो हम झुठला नहीं सकते। देखिए जब हम अपनी नींद लेते हैं, उस नींद में तो आपके बारे देखिए भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जागृत अवस्था में आपके हमारे पास एक विकल्प है कि हम उस जागृत अवस्था का एक सदुपयोग किस गुण विशेष का अधिक संग करते हुए करें। देखिए शाम को तो सूर्य के ढलते ही
तमोगुण की स्थिति बनने लगती है। देखिए ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये भौगोलिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इनको समझते हुए हम शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इन पर चिंतन नहीं करते, चिंतन करते हैं विषय भोगों का। देखिए हमने जो नीचे शब्द क्या लिखा है, देखिए जीवन के नीचे तो हमने एक प्रश्न चिन्ह का चिन्ह लगाया सफेद रंग से। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो सफेदी है, सफेद रंग है, ज्ञान है, प्रकाश है, गुरु है, शास्त्र है, इनका हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। यानी कि आपके हमारे दिनचर्या में इनका एक कितना अनुपात है। क्योंकि देखिए प्रकृति के जिस गुण विशेष में हम सवारी करते हैं, सवारी करने का अभिप्राय क्या है, संग करते हैं। देखिए आप और हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, मेट्रो में तो आजकल हम देखिए लगभग सभी मनुष्य ही प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं किसी अंश में जुड़े रहते हैं। तो हम किसी भी डब्बे में जब बैठ जाते हैं तो हम जो जो एक मंजिल की स्थितियां होती हैं, मंजिल का अभिप्राय आपका हमारा एक स्टेशन से है जहां अपने हमें पहुंचना होता है। तो वो सभी के सभी डब्बे देखिए आपको उसी मंजिल पे ही पहुंचाते हैं। ये तो देखिए भौतिक स्तर पर बात आपको में समझ आ जाती है। लेकिन ये जो तीन गुणों की अलग अलग डब्बे हैं, ये एक ही स्थान पर आपको में ले जाते नहीं। देखिए ये तीन अलग अलग डब्बे आपकी अलग अलग रेलगाड़ियां हैं। जिस रेलगाड़ी में आप बैठोगे, यदि आपने यहाँ नोएडा जाना है, यानी कि आपने तो फिर उस गाड़ी विशेष जब मेट्रो में आप बैठोगे तभी आप नोएडा पहुंचोगे। यदि आपने गुड़गांव जाना है, देखिए ये मैं स्थितियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भारत में दिल्ली शहर की स्थितियां हैं। दिल्ली के एक तरफ नोएडा है, एक तरफ दूसरी दिशा में गुड़गांव है, जिसको अक्सर हम अपनी चर्चाओं में, अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं इन भौगोलिक स्थितियों में जुड़े रहते हैं। यानी कि आपका हमारा अभिप्राय क्या है, ये जो ऊपर मैंने जीवन शब्द लिखा है, इस जीवन शब्द में हम जिस जिस गुण का संग करते हुए उस गुण विशेष की सवारी करते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां उन गुणों की जो मंजिल है, देखिए सत्वगुण तो परमात्मा की ओर ले जाता है। किस लिए? क्योंकि वो तो एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है, प्रकाशमान है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है, ये आपको में परमात्मा से मिलवाने में सहायक होता है। तो ये जो रजोगुण है, ये संसार में ही आपको हमारे एक दिनचर्या को हो, संसारी गतिविधियां को हो, पांच विषय भोग को हो। देखिए गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये तो आपके हमारे पांच भोग्य विषय हैं। इनका संबंध देखिए आत्मा से दूर दूर तक नहीं है। ये तो आपका हमारे स्थूल शरीर के देखिए पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। देखिए पांच ज्ञानेंद्रिय स्थूल शरीर के स्तर पर है, जिनसे हम पांच भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, और पांच कर्मेंद्रिय जिनसे हम इन विषय भोगों की सुख लेने के लिए या नए कर्म करने के लिए हम हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये इन सभी कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल में लेते हैं। यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज ही बनी रहती हैं, या यूं भी आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसलिए हमने देखिए सफेद रंग का तो प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती जा रही है। इसलिए मैंने उसको सफेद रंग भी दिखाया है और प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया, ताकि हम इस पर आप चिंतन करें कि यदि ये सत्वगुण कमजोर होगा तो हम देखिए परमात्मा की दिशा की ओर तो चलने की स्थिति में ही नहीं है। देखिए रजोगुण संसार में उलझाता है, अटकाता है, कुछ भी समझ लो। आपका हमारा अनुभव भी यही है। और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए कोई भी मनुष्य तमोगुण में प्रत्यक्ष रूप से गिरता नहीं है। ये जो हम नींद लेते हैं, ये भले ही एक तामसी वृत्ति है, लेकिन मूलतः ये तमोगुण देखिए एक निंदा की स्थिति है। शास्त्र में तो पांच स्थितियां बार बार समझाई गई हैं। देखिए भागवत पुराण में पांच स्थितियां, धूत कीड़ा, मदपान। मदपान का अभिप्राय देखिए ये जो शराब गुटखा तंबाकू जो भी नशे के पदार्थ हैं, जो आपको में अचेत करते हैं, शरीर के स्तर पर
पहले अचेत करते हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर अचेत करते हैं। और कारण शरीर तो देखिए, इन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर द्वारा हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव को, संस्कार को, कर्माशय को, वो कारण शरीर में बढ़ता जाता है। और मृत्यु के समय ये कारण शरीर की जो जो स्थितियां हमने बनाई होती हैं, अंतिम सांस के समय तक उस स्थिति विशेष में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, उसके आधार पे ही फिर आपकी हमारी अगली जोनी की स्थितियां बनती हैं। देखिए, ये बहुत ही साधारण स्थिति है। हम परीक्षा में देखिए जो जो लिखकर आते हैं, उत्तर पुस्तिका में नंबर उसी के ही मिलते हैं। ये जो संसार में देखिए एक सामान्य स्थितियों में कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का, पुरुष का, किसी का भी देखिए, आदमी हो औरत हो, एक ही बात है, उसका एक देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है। और अक्सर शव यात्रा में जाते समय क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यानी कि राम का नाम, परमात्मा का नाम, खुदा का नाम, किसी भी स्थिति में देखिए ये शब्द उस रमी हुई स्थिति जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो अपने आप में तो देखिए आनंद स्वरूप ही है, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंददायक स्थिति है। यानी कि परमात्मा की हर क्षण, हर स्थिति में परमात्मा से जुड़ते ही आपको में आनंद की स्थितियां, झलकें मिलती हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश के समक्ष होते हैं तो आंखों में सूर्य का प्रकाश मिलता है। वो कोई हिंदू मुस्लिम ये स्थितियां नहीं देखता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थितियां नहीं देखता। आपको हिंदी भाषा आती है, अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, ये सब नहीं देखता। वो कोई भेदभाव नहीं करता। देखिए, परमात्मा के यहाँ तो बार बार कहा जाता है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, परम दयालु है, न्याय प्रिय है। वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं लेते, कोई अन्याय की स्थितियां नहीं होती। यदि हमारा कर्माशय ही बिगड़ गया, देखिए ये शब्द मैं बार बार क्यों कहता रहता हूँ, क्योंकि कलयुग की स्थितियों में आपको मेरा जैसा जैसा संग होता है वैसा वैसा कर्माशय संस्कार बन चुके होते हैं या हम बना रहे हैं। तो फिर वैसी ही स्थितियों में भले ही हम देखिए ऐसे दो शब्द मरने वाले के प्रति बोल देते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। ये देखिए, स्वर्ग का अभिप्राय सुखों से लिया जाता है, उस विशेष स्थिति से लिया जाता है। कभी कुछ ऐसा तो नहीं कहा जाता कि किसी का भी देखिए नरकवास हो गया। ऐसे शब्द कभी भी आज तक, अनादिकाल से आज तक कभी भी बोले नहीं गए। और ये जो हम अपने घरों के आसपास ये जो 80 लाख प्रकार की योनियों के अलग अलग कितने ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों 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 कितने ही जीव हैं, ये भी तो आपके हमारे स्मार्ट देखिए मनुष्य योनि में ही थे। इस पर हम कभी चिंतन नहीं करते। देखिए, ये सभी स्थितियां सत्संग की सूक्ष्म स्थिति है। सत्संग करना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक साधारण स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमने, हो सकता है 1 महीना पूर्व, हमने एक सत्संग को नर्सरी कक्षा से जोड़ा था। देखिए, नर्सरी कक्षा में एडमिशन तो, दाखिला सबको ही लेना होता है। अब कोई पहले ही दिन देखिए, हम 2.5-3-4 साल के बच्चे को तो नर्सरी कक्षा में ही भेजते हैं, पहली कक्षा में ही भेजते हैं। किसी को आरंभ से ही देखिए कॉलेज में तो एडमिशन, दाखिला नहीं मिलता। तो ये सभी स्थितियां आप हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। देखिए, मैं शब्दों द्वारा कुछ ना कुछ उदाहरण इसलिए देता हूँ कि किसी तरह कोई भी शब्द आपके हमारे भीतर कारण शरीर में बैठ जाए। क्योंकि एक शब्द भी जीवन में देखिए यदि एक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, यानी कि वो सत्वगुणी शब्द, हालांकि शब्द तो देखिए तकनीकी रूप से तो सभी ही तामसी होते हैं, क्योंकि आपका तो हमारा शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और आपके मेरे जो शरीर के पीछे के जो निर्माण करता है भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये भी तामसी है। लेकिन तमोगुण की उस स्थिति विशेष में देखिए कोई निंदा नहीं है। लेकिन इन गुणों का हमने किस अनुपात में कब कितना संग करना है, बस उस स्थिति विशेष का ज्ञान लेना ही एक मनुष्य योनि की एक लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते, बस यूं ही देखा देखी। यहाँ संसार की भीड़ चल रही है। देखिए, एक शब्द है भीड़, एक शब्द है भेड़ का।
यहाँ एक भेड़ चलती है तो वहां बाकी की शेष भेड़ें भी उसी का ही अनुकरण करती। इसी तरह आज कलयुग के वातावरण में मनुष्य की संसार को पाने की एक देखा देखी भाग रही है, दौड़ रही है, या आपके हमारे जीवन में एक अपना प्रमुख स्थान बनाए रखती है। और अक्सर हम तो देखिए ऐसी स्थितियों में कुछ विशेष शब्द भी मैं कहता रहता हूँ कि आपने हमने मिले हुए जीवन में खाने तो देखिए 100 रुपए हैं, 1000 रुपए हमने कमा भी रखे हैं धर्मानुसार, विधि विधान द्वारा, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में भी वो 900 रुपये तो यही बेकार जाने ही जाने। यानी कि देखिए, या तो हम उस 900 रुपये को निवेश कर दें, परोपकार के कार्यों में सकाम भाव से लगा दें। यदि मनुष्य वो सकाम भाव से परोपकार के कार्यों में भी नहीं लगाता तो वो 900 रुपये वो यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। देखिए, बैंकों में भी ऐसे कितने ही खातों में पैसा बेकार पड़ा रहता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में यदि हमने निवेश कर दिया तो फिर वो आपको अगले जीवन में, यानी कि अगली जोनी में किसी भी रूप में वो फल देता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर हम अलग अलग जैसे जैसे कोई वीडियो के नाम होते हैं, क्योंकि अब तक लगभग 1960-65 जो हमने वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उन वीडियो में देखिए जैसे जैसा कोई नाम में हमने कभी कोई चर्चा की होती है, जैसा जैसा विषय होता है, क्योंकि आज का विषय तो देखिए क्या है कि रजोगुणी मनुष्य की एक स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रधान रूप में बनी हुई है। ये जो जीवन शब्द लिखा है, ये आपके हमारे जीवन में ये प्रकृति के जो 3 गुण जो नित्य एक क्रम में आते हैं, फैसला हमने करना होता है। अब कोई मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया हुआ है, कोई जगा हुआ है, कोई ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले के और अधिक समय तक जगा हुआ है, कोई इतना जाग चुका है कि उसमें दिन में रजोगुण की स्थितियों में भी उसमें ब्रह्म मुहूर्त जैसी ही स्थिति है, कोई मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। तो ये सब की अलग अलग अंतःकरण की स्थितियां हैं, या यूं हो कि कारण शरीर की स्थिति है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की, भोगों की, यानी कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, पूर्ण रूप से केवल सात्विक स्थिति होती है, उसी को ही मायातीत की स्थिति कहा गया। यानी कि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होना एक मायातीत की स्थिति है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सबकी ही आती है, कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसा भी इंसान हो। स्थूल शरीर की मृत्यु का अभिप्राय स्थूल शरीर की मृत्यु है, ये तो मात्र एक साधन है, यही मिला और यही समाप्त होता है, सबके ही समाप्त होते हैं। मेरा शरीर भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। देखिए, हम सबके स्थूल शरीर एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व तक हम जैसी स्थितियां अपने कारण शरीर की बना लेते हैं, यानी कि कारण शरीर शुद्ध कर लेना ही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना कि हम जीवन में सफल हो गए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, अपना जीवन सफल करो, सार्थक करो, वो एक साधारण स्थितियों में हम कहते रहते हैं, जबकि सफलता का अभिप्राय देखिए भौतिक स्थितियों से विशेष रूप से लिया जाता है। सार्थक होने का अभिप्राय हम स्वयं भी अपने जीवन को एक मायातीत की स्थिति पर पहुंचा दें और अन्य मनुष्यों के लिए भी हम प्रेरणादायक एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बने। उस स्थिति विशेष को देखिए एक विशेष स्तर पर एक सार्थक शब्द से जोड़ा जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, इन स्थितियों में जाने से बचना चाहिए। ये निंदनीय स्थान है। निंदनीय स्थान पर जाओगे तो आप तामसी स्थितियों के इर्द गिर्द अपने आप को लिप्त पाओगे। तो फिर उन स्थितियों का संग करने मात्र से कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होते जाते हैं। आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बिगड़ता है, कारण शरीर के स्तर पर कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और फिर बिगड़ी हुई स्थितियां ही मनुष्य के अगली जोनि का निर्धारण करती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखी प्रश्न चिन्ह सफेद रंग का इसलिए जोड़ा है कि हम अपने सत्वगुण पर विचार करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें,
क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जिस गुण विशेष की हम सवारी करते हैं, तो फिर अगला गुण विशेष, यानी कि जब हम सत्वगुण की ही सवारी करते रहते हैं, तो फिर आने वाला रजोगुणी गुण भी आपका हमारा वो राशि ना रहकर वो भी सात्विक बन जाता है। और फिर आपकी हमारी सवारी निरंतर अंतःकरण में सात्विक बनी रहती है, तो फिर आने वाला जो तमोगुण की स्थितियां भी हैं, वो भी आपके लिए एक सात्विक बन जाती है। यानी कि हम तमोगुण के संग करते हुए नींद को, अपना एक स्थूल शरीर को आरामदायक स्थितियों में ले जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होगा। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। लेकिन आज मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा तो कुछ विशेष नहीं भी करता, लेकिन रजोगुण की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं। इसलिए तो वो राजसी मनुष्यों से जुड़ना चाहता है। कोई बड़े बड़े देखिए उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों से साथ सेल्फी लेने में भी, फोटो खिंचवाने में भी वो अपने आप को गौरवान्वित समझता है। अब इसी तरह देखिए राजनीतिक गलियारों में भी कोई पार्षद है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री की स्थिति तक भी पहुंच गया। अब इन सभी स्थितियों में हम देखिए अपने आप को सदा ही इनसे जोड़ना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको हमारा रजोगुण पाने की इच्छा बनी रहती है। जबकि संसारी स्तर से ऊपर उठते हुए ज्ञान की स्थितियों से हम जुड़ना नहीं चाहते। शास्त्र तो हम सबके घरों में देखिए कितने ही पढ़े रहते हैं, उनको हम पढ़ते नहीं है, मात्र वो पढ़े हुए हैं। या जहाँ जहाँ देखिए कोई सात्विक स्थितियों की कक्षाएं चल रही होती, हम तो देखिए पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से 1960, 65, 70 कक्षाएं, ज्ञान की कक्षाएं तो इस यूट्यूब पे प्रसारित कर चुके हैं। और जब तक परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा, तो ये सहज ही यूट्यूब पे प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो चल रही हैं, ये यूं ही प्रसारित होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही देखिए आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु आ जाती है, तो उस स्थिति विशेष तक हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं, यानी कि जहाँ तक हम अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कर चुके होते हैं, उस की गई आध्यात्मिक यात्रा से आगे फिर पुनः हमारी अगले मनुष्य योनि में फिर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। अब किसी की यदि आध्यात्मिक यात्रा इस वर्तमान जीवन में आरंभ ही नहीं हुई, तो फिर भौतिक स्तर पर हम जैसे जैसा कर्माशय बना चुके थे, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% की स्थिति में होते हैं। और यदि ये बढ़ जाते हैं, तो फिर तो एक अच्छी बात है। देखिए, पुण्य कर्मों के साथ साथ संस्कार भी अच्छे बनते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाती हैं। और यदि आपके हमारी भौतिक स्तर पर कार्य शरीर में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, हमने जो नीचे देखे प्रश्न चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? तमोगुण। क्योंकि ये तमोगुण की स्थितियों को भी हम देखिए रोक नहीं सकते। रोक इसलिए नहीं सकते क्योंकि जब जब ये रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही, ये आपके हमारे जो 5 भोग विषय जब अमर्यादित हो जाते हैं, तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिराने का अभिप्राय क्या है कि आपसे हमसे कितने ही पाप कर्म करवाने लगते हैं। इसके पीछे का कारण राशि विषय भोगों की लोलुपता ही होती है। अब कोई भी देखिए चोर है, वो चोरी क्यों करता है? धन के लिए। धन किस लिए चाहिए? मात्र देखने के लिए नहीं, वो उनसे 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहता है। यानी कि कोई भी पाप कर्म हो, निषेध कर्म हो, तमोगुण की स्थितियां, इनमें मनुष्य कब गिरता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? ये जो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये सत्वगुण जब कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने पे ही रजोगुण नाचने लगता है। और रजोगुण के नाचते नाचते कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ अपनी ही स्वयं की स्थिति बिगाड़ लेता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। देखिए, आपके मेरे व्यवसाय में भी लाभ कब आता है? जब हम अपने खर्चे घटाते हैं। ये तमोगुण की स्थितियां, रजोगुण की स्थितियां देखिए खर्चे ही हैं।
एक कमाई की स्थितियां तो देखिए सतोगुण की स्थिति हैं। और यदि मनुष्य कमाई करता नहीं है, सोया रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है? देखिए जब हम आध्यात्मिक उन्नति के अवसर को प्राप्त नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए राशि और तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। अब रजोगुण यदि सतोगुण द्वारा नियंत्रित नहीं है, आपकी हमारी गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है, तो फिर तो कहीं ना कहीं जहां आपने रोकना होगा वो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। स्वयं की गाड़ी का भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान हम करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में हम जो दूसरों का नुकसान करते हैं, उसकी तो आपको हमें भरपाई करनी होती है। यानी कि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम आपको हमें स्वयं को ही भुगतने होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें कुछ ना कुछ चिंतन करते रहना होगा। इसलिए हमने देखिए प्रश्न चिन्ह में सफेद रंग इसलिए भरा है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना मात्र 1% की सफलता है। उस किए गए सत्संग को मन बुद्धि के स्तर पर आपको में बार बार चिंतन करना है। जब चिंतन की प्रक्रिया हम मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ कर लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से फिर आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। यानी कि 10 से फिर आगे की स्थिति 11%, 15%, 20% की ये सफलताएं आगे बढ़ते ही बढ़ते, जब ये 100% की स्थिति परम स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं, उस 100% की सफलता ही कारणशील की एक मायातीत की स्थिति है। अब मायातीत की स्थिति को पा लेना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम उस लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाते, तो जितने जितने अनुपात में हम उस लक्ष्य के आसपास पहुंच जाते हैं, तो फिर उस लक्ष्य से आगे की जो एक स्थितियां हैं, वो फिर अगली मनुष्य योनि में हम प्राप्त कर मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, जैसे हम रात को जिस स्थिति विशेष पे सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उसी कमरे में उसी पलंग पर ही हम उठते हैं। ठीक इसी तरह जिस स्थिति विशेष में हम देखिए मृत्यु रूपी नींद में जाते हैं, तो हमारा अगला जन्म उसी के अनुसार ही एक आगे की यात्रा के लिए आपको में मिलता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। जैसे देखिए क्रिकेट में आप देखोगे ना, कोई 42 रन पे नॉट आउट था, तो अगले दिन वो खेलने जब आता है, तो वो 42 से आगे रन बनाता है। 8 रन और बनते ही उसका अर्धशतक मान लिया जाता है। और फिर जब पूर्ण शतक बनता है, यानी कि मायातीत की स्थिति को, इन सभी स्थितियों के आप जितने जितने देखिए भावार्थ समझ जाओगे। देखिए हम बीच बीच में इधर उधर के उदाहरण उन चर्चित स्थितियों को इसलिए ले आते हैं, ताकि कोई बात आपको में कारण शरीर में रुक जाए, आपके मन बुद्धि में कहीं अपना स्थान बना ले, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का जो शास्त्र आपको में समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में देखिए सभी स्थितियों पर एक विशेष चर्चा की है, लेकिन उन सभी स्थितियों का हम ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो फिर वो ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही आपको में लाभ देते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के भावार्थ को, उद्देश्य को समझते हुए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना होगा। यानी कि ये जो जीवन शब्द मैंने लिखा है, ये जी का सफेद रंग वह भी सफेद होना चाहिए, ना भी सफेद होना चाहिए। देखिए तमोगुण की इसलिए तो कहते हैं निंदा करो, उसको मना करना है। तो ऐसे सभी देखिए भावार्थ रूपी शब्द आपके मेरे अंतःकरण में टिकते हुए आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं। इन्हीं शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को प्रतिदिन की तरह आज भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको तर्क संगत कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को
ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।